हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 6 इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक द अ पैक्ट विद द सन का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम भी क्या है, द पैक्ट विद द सन। ठीक है, इस बुक का नाम भी अ पैक्ट विद द सन है और इस चैप्टर का नाम भी जो है अ पैक्ट विद द सन है। ठीक है, सबसे पहले हम इस नाम के अर्थ को जान लेते हैं। अ पैक्ट मतलब होता है समझौता। ठीक है, अ पैक्ट विद द सन, सूर्य से समझौता, सूर्य के साथ समझौता। सैदास मदर हैज नॉट रिसीव्ड प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर हर कंप्लेंट। सैदास मदर, सैदा की मदर को हैज नो रिसीव्ड, नहीं प्राप्त हुआ, प्रॉपर मेडिसिन, अच्छी दवाइयाँ, साथ ही मेडिसिन ट्रीटमेंट। ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर हर कंप्लेन, उसकी बीमारी की। सैदा की मदर को नहीं प्राप्त हुआ मेडिकल ट्रीटमेंट, उसकी बीमारी के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट से नहीं प्राप्त हुआ। सी इज डिनाइड हेल्थी फूड, सनशाइन एंड फ्रेश एयर। सी इज डिनाइड मतलब होता है इनकार करना, मना करना। ठीक है, हेल्थी फूड, स्वस्थ खाना। ठीक है, सनशाइन सूर्य की धूप, एंड फ्रेश एयर और ताजी हवा लेने के लिए उसे मना किया गया था। किसको? सदा की मदर को। ठीक है, सदा की मदर को अच्छा खाना, धूप और हवा लेने से मना किया गया था। एट लास्ट, अंत में, सी कंसर्न, उसने सलाह ली, अ गुड फिजिशियन, एक अच्छे डॉक्टर से, एक अच्छे फिजिशियन से, हु गिव हर इफेक्टिव मेडिसिन, जिसने उसे एक प्रभावशाली दवाइयाँ दी, एंड साउंड एडवाइस, और कुछ सलाह दी और साथ ही कुछ इफेक्टिव मेडिसिन दी, प्रभावशाली दवाइयाँ दी। ठीक है, आखिर में उसने एक डॉक्टर से सलाह ली, जिसने उसे इफेक्टिव मेडिसिन दी और साथ ही सलाह दी। ठीक है, सैदास मदर, सैदा की माँ हैड बीन इलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से बीमार चल रही थी। ठीक है, सैदा की मदर बहुत लंबे समय से बीमार चल रही थी। फीवर, उसे बुखार था, कफ, खांसी थी। बॉडी बॉडी एक मतलब होता है दर्द। ठीक है, शरीर में दर्द, उसको बदन दर्द था। पेनफुल जॉइंट, और जोड़ों में दर्द था। एंड व्हाट नॉट, और क्या नहीं था। ठीक है, उसे बहुत कुछ बीमारियां थी, उसे बुखार था, उसे खांसी थी, उसे बदन दर्द था और उसे जोड़ों में दर्द था, और क्या नहीं था, और इसके अलावा और भी चीज़ें थी, और भी बहुत सारी बीमारियां थी उसे। ट्रीटेड बाय अ वैरायटी ऑफ फिजिशियन फॉर वीक्स, ट्रीटेड, उसने सलाह ली, ट्रीट किया, अपना ट्रीटमेंट किया बहुत सारे फिजिशियन से, बहुत सारे डॉक्टरों से, फॉर वीक, सप्ताहों तक। ठीक है, बहुत सप्ताह तक, कई कई हफ्तों तक उसने बहुत सारे फिजिशियन से, बहुत सारे डॉक्टरों से परामर्श ली, सजेशन लिया। ठीक है, उनसे ट्रीटमेंट कराई। सी ऑफन शोड साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट, हालांकि अक्सर उसे दिखाई देते थे कुछ कुछ संकेत दिखाई देते थे इम्प्रूवमेंट, सुधार के। ठीक है, कुछ सुधार के उसे संकेत दिखाई देते थे, बट लेकिन सून रिलैप्स्ड इनटू हर ओल्ड, लेकिन वह वापस दोबारा से उसी कंडीशन में आ जाती थी। ठीक है, अपनी पुरानी स्थिति में वह वापस आ जाती थी। सिक सेल्फ, बीमार। ठीक है, खुद को बीमार। वन कंप्लेंट सब्स्टिट्यूट बाय अनदर, एक बीमारी जो है वह दूसरी बीमारी में बदलते जाती थी। ठीक है, हालांकि उसे कुछ संकेत दिखाई देते थे सुधार के, लेकिन वापस वही स्थिति वापस आ जाती थी, और साथ ही साथ एक शिकायत से, एक बीमारी से और दूसरी बीमारी में। ठीक है, कंप्लेंट मतलब होता है यहाँ पे बीमारी। ठीक है, वैसे होता है शिकायत करना, लेकिन इस चैप्टर में इसका मतलब है बीमारी। ठीक है, एक आगे भी आया था कंप्लेंट। ठीक है, यहाँ पे भी इसका मतलब बीमारी है। ठीक है, तो एक बीमारी से दूसरे बीमारी में वह बदल जाती थी। सब्स्टिट्यूट मतलब होता है बदल जाना। ठीक है, चेंज हो जाना। दो वीक एंड कलरलेस, हालांकि वह क्या हो गई,
बहुत कमजोर हो गई, ठीक है, कलरलेस और बेरंग हो गई। सी वॉज फॉरबिटन नॉर्मल फूड, उसे मना किया गया था, क्या, नॉर्मल खाने के लिए उसे मना किया गया था। एंड वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर टू रिमाइन perpetually confined to her small dingy room with doors and windows fastened. सी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड, उसे नॉर्मल खाने खाने के लिए मना किया गया था, ठीक है। एंड वॉज अंडर स्ट्रिक्ट ऑर्डर, और वह एक सख्त नियमों के साथ थी। टू रिमाइन, वह एक सख्त नियमों के साथ थी। परप्यूचुअली, ठीक है, परप्यूचुअली लगातार, ठीक है, परप्यूचुअली मतलब होता है लगातार। कन्फाइंड कन्फाइंड टू हर स्मॉल डिंगी रूम, ठीक है, वह सीमित रह गई थी, ठीक है, वह उतने में ही सीमित रह गई थी, किसमें, हर स्मॉल डिंगी रूम, अपने वह अंधकारमय उस धुंधले कमरे में, ठीक है, वहीं तक वह सीमित रह गई थी, ठीक है। डिंगी मतलब होता है अंधकार, डार्क वाला रूम, जो काल खिड़की टाइप का होता है, उस रूम को बोलते हैं, ठीक है, जहाँ दरवाजे खिड़कियां सब बंद रहती हैं, अंधकार होता है, धूल मिट्टी, ठीक है, गंदगी होती है, उस रूम को बोलते हैं डिंगी रूम, ठीक है। कह रही थी जहाँ की जो खिड़कियां थी और दरवाजे थे वह जकड़े हुए थे, बंद थे, उस रूम पर वह सीमित रह गई थी, वहीं वह रहती थी, ठीक है, उसको वहीं रहने के लिए सख्त ऑर्डर दिए गए थे। डिप्राइव्ड ऑफ सनशाइन एंड फ्रेश एयर, और उसे वंचित किया गया था धूप से और ताजी हवा से, ताजी हवा और ताजी धूप से भी उसे वंचित किया गया था, उसे मना किया गया था रहने के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ वह क्या रहती थी, ऐसे कमरे में रहती थी जहाँ ना खिड़कियाँ खुली थी ना दरवाजे थे, ठीक है, वहाँ दरवाजे खिड़कियाँ बंद थी और गंदगी वाला कमरा था, ठीक है, ऐसे कमरे में, ऐसे बदबूदार कमरे में वह रहती थी, ठीक है। और न वह अच्छा खाना खाती थी, अच्छा न वह नॉर्मल खाना खाती थी, ठीक है। तो उसे सख्त ऑर्डर दिए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन से वर्ड देखे हमने, कंप्लेंट माने बीमारी, ठीक है, डिनाइड मतलब होता है इनकार करना या मना करना, फिजिशियन मतलब डॉक्टर, ठीक है, कंसर्न माने इलाज, सलाह लेना, ठीक है, कंसर्न इलाज करना, सलाह लेना, ठीक है, इफेक्टिव माने प्रभावपूर्ण, मेडिसिन माने दवाई, साउंड एडवाइस मतलब एडवाइस सलाह लेना, सलाह देना, ठीक है, इलिंग मतलब होता है बीमार, बॉडेक मतलब बदन दर्द, कफ मतलब खांसी, फीवर मतलब बीमार, इम्प्रूवमेंट मतलब सुधार, रिलैप्स्ड मतलब होता है वापस उसी कंडीशन में चले जाना वापस, सब्स्टिट्यूट मतलब होता है बदल जाना, कंप्लेंट बीमारी, कलरलेस बेरंग, फॉरबिडन मना करना, परपेचुअली मतलब होता है लगातार, ठीक है, कंटिन्यूअसली, कन्फाइंड मतलब होता है सीमित रह जाना, फास्टेंड मतलब जकड़ा हुआ, बंद हुआ, ठीक है, अकड़ा हुआ, बंद हुआ, डिप्राइव्ड मतलब होता है वंचित करना, डिंगी मतलब होता है धुंधला सा गंदा सा कमरा जहाँ खिड़की दरवाजे बंद होते हैं, जिसके स्ट्रिक्ट माने सख्त, ठीक है, कठोर, वैन सी बिकम क्रिटिकल जब उसकी कंडीशन बहुत खराब हो गई थी, हर रिलेटिव एंड नेबर्स परस्यूड हर टू कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट, तो उसके जो रिश्तेदार थे, उसके जो पड़ोसी थे, उन्होंने उसे राजी किया, परस्यूटेड मतलब राजी करना, और नेबर्स मतलब पड़ोसी, रिलेटिव्स मतलब रिश्तेदार, ठीक है, क्रिटिकल मतलब होता है कठिन कंडीशन, परिस्थिति खराब हो जाना, ठीक है। तो उसके रिलेटिव्स ने, उनके पड़ोसी ने उन्हें राजी किया कंसल्ट करने के लिए, सलाह लेने के लिए, एक स्पेशलिस्ट, एक डॉक्टर की, ठीक है, एक विशेषज्ञ की, इवन दो हिज फीस वाज लाइकली टू बी हाई, भले ही उसकी फीस जो थी, उसकी जो फीस थी वह बहुत हाई थी, लेकिन सलाह लेने की कहा, विशेषज्ञ से सलाह लेने के लिए कहा, लाइफ इज मोर प्रीसियस देन मनी, जो जिंदगी है वह पैसे से बहुत ज्यादा है, बहुत कीमती है, जो जिंदगी है वह पैसे की तुलना में कीमती है। दे सेड उन्होंने कहा, सैदास मदर वॉज पुअर, सैदा की
सैदास मदर वॉज पुअर, सैदा की माँ जो थी वो गरीब थी, बट सी हीडेड देयर एडवाइस, तो फिर भी उसने उनकी सलाह माना, ठीक है, उनकी सलाह मानी, एंड सोल्ड अ फ्यू ट्रिंकेट्स टू पे द डॉक्टर्स फीस, तो उसने कुछ गहने, कुछ हल्के गहने, ठीक है, बेच दिए, टू पे द डॉक्टर्स फीस, डॉक्टर की फीस देने के लिए उसने कुछ गहने बेच दिए, एंड द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, और दवाइयाँ लेने के लिए, डॉक्टर की फीस भरने के लिए उसने अपने गहने जो है वह बेच दिए, ठीक है। सैदा की माँ भले ही बहुत पुअर थी, ठीक है, गरीब थी, लेकिन उन्होंने उनकी बात मानी और उन्होंने अपने गहने बेच दिए ताकि वह डॉक्टर की फीस और कुछ मेडिसिन जो है वो महंगी मेडिसिन खरीद पाए। द डॉक्टर कम इन अ फ्यू डेज, डॉक्टर जो है वह कुछ दिनों में आए, एंड एग्जामिन्ड हर, और उन्होंने उसका परीक्षण लिया, एंड प्रिस्क्राइब्ड इफेक्टिव बट कॉस्टली मेडिसिन, और उन्होंने उनको लिखी, प्रेस्क्राइब की दी, ठीक है, इफेक्टिव मेडिसिन, प्रभावपूर्ण, ठीक है, और महंगी दवाइयाँ दी, ठीक है, उनको लिखी, प्रेस्क्राइब मतलब लिखना, कोई एडवाइस, कोई सलाह लिख कर देना, ठीक है। To the question as to what she should eat, he said, तो जब उनसे पूछा गया कि वह क्या खाए, ठीक है, उनको क्या खाना चाहिए, एनीथिंग यू विश टू सेड, तो उन्होंने कहा कि कुछ भी जो कि वह इच्छा करे जो भी खाना वह खा सकती हैं, चपाती, रोटियां, वेजिटेबल, सब्जियां, मिल्क, दूध, फ्रूट्स और फल, कुछ भी वह खा सकती है, रोटी, सब्जी, दूध, फल, कुछ भी खा सकती है जो भी उनका मन करे। इन एडिशन टू ऑल दिस, इनके बावजूद, ठीक है, इन इन एडवाइस के बावजूद, ही एडेड इम्फेटिकली, उन्होंने जोर देते हुए, इम्फेटिकली मतलब जोर देते हुए उन्होंने कहा, लीव दिस डार्क हॉवल, इस काल कोठरी को छोड़ दो, एंड ऑक्यूपाई अ बिगर रूम, और रहो उस बड़े कमरे में, विद डोर एंड विंडोज ओपन, जहाँ दरवाजे और खिड़कियां खुली हों, ठीक है, उस काल कोठरी, उस बंद कमरे को छोड़कर तुम ऐसे कमरे में रहो जहाँ की खिड़कियां और दरवाजे खुले हों, ठीक है, उन्होंने जोर देते हुए कहा, हाँ, ठीक है। सिट इन द सन, सन की धूप लो, ठीक है, सन के पास बैठो, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, फ्रॉम 8 to 10, 1 घंटे, 8 से 9 तक तुम सुबह सन धूप के सामने पे बैठो, सनसाइन एंड फ्रेश एयर, ठीक है, धूप में बैठो और फ्रेश एयर और ताजी हवा में बैठो, ही कंक्लूजन, उन्होंने निष्कर्ष निकाला, कंक्लूज्ड मतलब होता है निष्कर्ष से निकालना, ठीक है, निष्कर्ष देना, आर मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिसिन, ये सब जो सन, ठीक है, सनसाइन है, धूप है, और जो ताजी हवा है, ठीक है, फ्रेश एयर है, वह बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, किसके, मेडिसिन के तुलना में वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। The doctor and his advice become a subject of noisy commentary among all present. The doctor and his advice, जो डॉक्टर है वह और उसकी जो सलाह है, become, वह अ सब्जेक्ट ऑफ नॉइजी कमेंट्री, उस पर बहुत, उस सब्जेक्ट पर, ठीक है, जो कि डॉक्टर ने कहा, ठीक है, जो डॉक्टर ने सलाह दी, उसके उस सब्जेक्ट पर, उस टॉपिक पर नॉइजली कमेंट्री, एक बहुत बड़ी बहस हुई, ठीक है, शोरगुल हुआ उस पर, अमंग ऑल प्रेजेंट, जितने भी वहाँ मौजूद थे उनके बीच वाद विवाद हुआ, ठीक है, शोरगुल हुआ, जैसा कि उसकी एडवाइस थी, डॉक्टर की एडवाइस थी, ठीक है। सम फेवर्ड वाइल अदर अपोज्ड इट, किसी ने तो, कुछों ने तो क्या किया, उसका सपोर्ट किया, उस डॉक्टर की सलाह का सपोर्ट किया, और कुछों ने उसको उसके अगेंस्ट बोला, उसके विरोध में कहा, ठीक है। एक्सपोजर टू सन एक्सपोजर टू सन एंड एयर, सन और धूप में, ठीक है, हवा में और धूप के संपर्क में, फॉर समवन इफेक्टेड, पीड़ित, विथ कफ, क्रॉनिकल कफ, जो कि पुरानी जो पुरानी अ, जो पुरानी खांसी से पीड़ित हो, ठीक है, जो पुरानी खांसी से पीड़ित हो, वह सन और धूप, ठीक है, धूप और हवा के संपर्क में आकर वॉज डेंजरस, ठीक है, उसके लिए यह खतरनाक है, ठीक है, वह इसके लिए खतरनाक है, धूप में आना और हवा में आना, जो कि
किसी पुरानी खांसी से पीड़ित हो, वह धूप में अगर हवा में आए, उसके संपर्क में आएगा तो उसके लिए खतरा है, ठीक है, डेंजरस, उसके लिए खतरा है। एन एक्सपीरियंस्ड लेडी डिक्लेयर, एक अनुभवी लेडी ने, एक अनुभवी महिला ने ऐसा दावे से कहा, ठीक है। डिक्लेयर्ड यानी दावे से कहना, एक्सपीरियंस्ड लेडी यानी अनुभवी महिला, ठीक है। डेंजरस यानी खतरा, क्रॉनिकल कफ मतलब होता है पुरानी खांसी, एक्सपोजर मतलब संपर्क में आना, ठीक है, उसके संपर्क में आना, और अफेक्टेड मतलब पीड़ित होना जी, ठीक है, कोई किसी चीज में प्रभावित होना। और कमेंट्री, नॉइजली कमेंट्री मतलब होता है नॉइज मतलब शोरगुल, तो ठीक है, शोरगुल वाली वाद विवाद, ठीक है, जो वाद विवाद है वो शोरगुल बन जाता है जब, उसको कहते हैं नॉइजली कमेंट्री, ठीक है। अ यंगर नेबर, एक जवान पड़ोसी, नियरली करीब का, क्वारल्ड विथ हर ओवर दिस, वह इस बात पर उससे झगड़ने लगा, ठीक है, झगड़ा हो गया उसका इस पर, जब जो उसने बात कही, उस ओल्ड लेडी ने, उस एक्सपीरियंस लेडी ने जब यह कहा कि उसको नहीं जाना चाहिए धूप पर, ठीक है, हवा के संपर्क में और धूप के संपर्क में नहीं रहना चाहिए, तो इस बात पर जो जवान नेबर है, पड़ोसी है, वह उस पर भड़क गया, यानी उसके साथ झगड़ा हो गया इस बात पर। टू एक्सस्टेट पार्टिसिपेट इन द डिबेट, टू एग्जिस्टेट मतलब होता है थक जाना, ठीक है, टू पार्टिसिपेट करना, भाग लेना, इन द डिबेट उस वाद विवाद पर, उस वाद विवाद में पार्टिसिपेट लेते हुए थक जाना, ठीक है, बहुत थक जाना। सैदाज मदर, सैदा की माँ ने, रिमाइंड रही, क्वाइट चुप रही, बट डिटरमाइंड लेकिन दृढ़ निश्चय थी, टू फॉलो द एडवाइस, द डॉक्टर्स एडवाइस, डॉक्टर की सलाह मानने के लिए वह दृढ़ निश्चय थी, और वह चुप रही, ठीक है, वह चुप रही, वह थक गई, बहुत थक गई इस पर पार्टिसिपेट करते करते, इस वाद विवाद पर। और सैदा की माँ फिर चुप रही, और उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करेगी। फॉरगेट द कॉन्सिक्वेंसी, भूल जाओ परिणाम को, कॉन्सिक्वेंसीज मतलब परिणाम, तो भूल जाओ रिजल्ट, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसीज मतलब रिजल्ट, भूल जाओ उन रिजल्ट को, उस परिणाम को। सी सेट एट लास्ट में उसने कहा, सदा की माँ ने कहा, आई विल कैरी आउट हिज इंस्ट्रक्शन टू द लेटर, मैं उनके इंस्ट्रक्शन का, निर्देशों का बारीकी से पालन करूंगी, ठीक है, द लेटर मतलब होता है बारीकी से पालन करना, इंस्ट्रक्शन मतलब पालन करना उनके निर्देशों का, ठीक है, उनके निर्देशों का पालन करना। कैरी आउट यानी पालन करना, हिज इंस्ट्रक्शन उसके निर्देशों का, टू द लेटर बारीकी से मैं उनके निर्देशन का पालन करूंगी। मूव माई बेड, मेरे चारपाई को मूव करो, ठीक है, इनटू द नेक्स्ट रूम, अगले कमरे में मेरे चारपाई को ले जाओ, मूव करो, स्थानांतरित करो, एंड लेट मी सीट, और मुझे बैठने दो, इन द सन, धूप में, ऑन माई चारपाई, ठीक है, मेरी चारपाई को लगाओ धूप में, फॉर एन आवर डेली, हर 1 घंटे में क्या करूंगी, धूप सेकूंगी, ठीक है। चलिए आज हम इतने तक ही बात करते हैं, आगे हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा, अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, इस वीडियो को। और अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।